Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. I have completed MPhil and PG in English and I also have qualified UGC NET exam. Today in this video lecture I am going to discuss a topic that is the theatre of absurd, which is a literary term often used by several playwrights in their works. So let's move on this topic, the theatre of absurd. What is the theatre of absurd? We will discuss this topic in detail. So this term is applied to a number of works in drama and prose fiction. The common view is that the human condition is essentially absurd and the condition can be adequately represented only in works of literature that are themselves absurd. Both the mood and dramaturgy of absurdity were anticipated in 1896 for Alfred Jarry's फ्रेंच प्ले ओबेरॉय. सो ये जो टर्म है अप्लाई किया गया है किसके लिए, बहुत सारे जो वर्क्स होते हैं ड्रामाज में और प्रोज में, उसके लिए ये टर्म अप्लाई किया जाता है. द कॉमन व्यू इज़ दैट, और इसका कॉमन व्यू क्या है कि इसमें ह्यूमन कंडीशन को इसेंशली एब्जर्ड दिखाया जाता है, बेकार दिखाया जाता है. द कंडीशन कैन बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, और कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, ओनली इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर. केवल जो कंडीशंस हैं वो किसमें, ये सारी कंडीशंस लिटरेरी वर्क्स में दिखाए जाते हैं. दैट आर देमसेल्व्स एब्जर्ड, जो कैसे होते हैं, एब्जर्ड होते हैं. बोथ द मूड एंड ड्रामेटर्जी ऑफ एब्जर्डिटी, और ये जो एब्जर्डिटी होती है ये किसमें एंटिसिपेटेड इन 1896. 1896 में एक वर्क था अल्फ्रेड जरी का ओबेरॉय, जो कि एक फ्रेंच प्ले था, उसके लिए इस टर्म को अप्लाई किया गया है. मीन्स उबू द किंग, इंग्लिश में उबू द किंग एंड इन फ्रेंच ओबेरॉय. सो दिस टर्म इज coined by Martin Islin. One critic was there, that is Martin Islin, who has coined the term theatre of absurd. Franz Kafka wrote his works. फ्रांज काफ्का ने अपने वर्क्स लिखे हैं इस टर्म में, द ट्रायल मेटामॉर्फोसिस. सो दीज टू वर्क्स are related to the theatre of absurd in his absurd term. In this इस absurd term में ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस को लिखा गया है. Then this term came into being after World War II, और ये जो टर्म है ये कब आया है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, एज अ रिबेलियन अगेंस्ट बेसिक बिलीव्स एंड वैल्यूज़ इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड लिटरेचर. ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो बेसिक बिलीव्स और वैल्यूज़ थे जो ट्रेडिशनल कल्चर और लिटरेचर के, उसके उसी में ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ये सारी जो बिलीव्स थे उसी से ये रिलेटेड है. अ फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट एम्फसाइजेज the absurdity of human existence by employing disjointed, repetitious and meaningless dialogue, purposeless and confusing situations, and plots that realistic or local development. Exactly what is theatre of absurd? So a form of drama, एक ऐसा ड्रामा that emphasizes, जो इस पे जोर डालता है absurdity of human condition, human existence. ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो एब्सर्डिटी है उस पर क्या करता है, एम्फसाइज करता है बाय एम्प्लॉइंग डिसजॉइंटेड, रेपिटिशियस एंड मीनिंगलेस डायलॉग्स. और कैसे डायलॉग्स होते हैं उसमें, मीनिंगलेस डायलॉग्स होते हैं, रेपिटिशियस, एक ही चीज़ को बार बार बोलना, बार बार रिपीट करना, पर्पसलेस एंड कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस एंड प्लॉट्स, और कैसी पर्पसलेस और कन्फ्यूजिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना, प्लॉट्स दैट रियलिस्टिक और लोकल डेवलपमेंट. और प्लॉट्स कैसे होते हैं, रियलिस्टिक तो होते हैं लेकिन लोकल डेवलपमेंट. सो कैसा ड्रामा होता है ये, कैसा प्ले होता है ये, एक ऐसा प्ले होता है जिसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे दिखाया जाता है, डिसजॉइंटेड, और जो कि क्या होते हैं, डायलॉग्स इसमें कैसे होते हैं, पर्पसलेस डायलॉग्स होते हैं, मीनिंगलेस डायलॉग्स होते हैं, रेपिटिशियस होते हैं, और इसमें ऐसी सिचुएशन दिखाई जाती है जिसका कोई एम नहीं होता है, और कन्फ्यूजिंग होती है बहुत ज़्यादा. सो the place in which you find these types of characteristics, you can say easily that this is absurd. This work is absurd. Now
just understand what is the characteristics, how can we find that this is the absurd drama. So though the term is applied to a wide range of plays, some characteristics coincide in many of the plays. ये term जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में इसको यूज़ किया गया है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन प्लेज की, like broad comedy, absurd and tragic comedy, characters caught in hopeless situations, forced to do repetitive or meaningless actions, dialogue full of cliche, wordplay and nonsense plots. So क्या होता है उसमें? ब्रॉड कॉमेडी है, कॉमेडी कैसे होगी? ब्रॉड होगी. एब्सर्ड, ट्रैजिक कॉमेडी भी हो सकती है, ट्रैजिक मिक्स्ड इमेजेस हो सकती हैं उसमें. कॉट इन होपलेस सिचुएशंस, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होपलेस सिचुएशंस दिखाई जाती हैं उसकी. फोर्स टू डू रेपिटेटिव और मीनिंगलेस एक्शंस, और वो क्या होते हैं? फोर्स्ड होते हैं क्या करने के लिए? रेपिटेटिव और मीनिंगलेस एक्शंस को करने के लिए. मीनिंगलेस एक्शंस जिनका कोई मतलब नहीं होता है. डायलॉग फुल ऑफ क्लिशे, वर्ड प्ले एंड नॉनसेंस प्लॉट्स, और कैसे प्लॉट होते हैं उसमें? नॉनसेंस प्लॉट्स होते हैं. दैट्स वाई somebody said about this the theater of absurd term that nobody goes, nobody comes. It's awful, means nothing happens in this the term the theater of absurd. Nobody goes and nobody comes. ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना ही कोई इवेंट होता है. ये कैसा होता है? ऑफल होता है. इसमें कुछ भी ऐसा कंडीशन नहीं दिखाई जाती है जो कि रेलेवेंट हो ह्यूमन लाइफ से, उसका कोई ताल्लुकात हो. ऑथर्स who use this in their works, कौन कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने इसको बेसिकली यूज़ किया है? ये फ्रेंच प्लेज में ज़्यादा इसको यूज़ किया गया था. सो देखते हैं कौन कौन से ऑथर्स इससे एसोसिएटेड हैं. इग्नू लिनिस्को का है द वोल्ड सोप्रानो, एंड द नेक्स्ट वन है जिसमें इन्होंने अप्लाई किया इसको, द लेसन. देन सैमुअल बैकेट ने वेटिंग फॉर गोदो के लिए और एंड गेम के लिए इसका यूज़ किया है. आफ्टर दैट टॉम स्टॉपर्ड ने रोजनक्रेंज एंड गिल्डेस्टन आर डेड के लिए यूज़ किया है. देन ट्रेविस्टीज़ के लिए यूज़ किया है. आफ्टर दैट जोसेफ हेलर ने कैच 22 के लिए, एंड एल्बर्ट केमस जिनका द मिथ ऑफ सिसिफस आता है. आफ्टर दैट देयर आर सम राइटर्स who are closely associated with this term, the theater of absurd. So the Samuel Beckett, Edward Albee, Harold Pinter, Gunter Grass and Jean Genet. From these writers used very carefully the term the theater of absurd. So this was totally theater of absurd. I have discussed this topic in detail. I have told you each and every characteristics of theater of absurd, and some examples also I have given you. So that's it for this video. See you soon in the next video. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.